ये क्या कर रही हो तुम? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये क्या कर रही हो तुम? मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। मैं सब कुछ समेटने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सब कुछ दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। मुझे लगा था राघव के जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, सब कुछ उल्टा हो गया, सब कुछ खराब हो गया। माँ की तबीयत खराब हो गई, दादी गायब हो गई, खुशी की तबीयत खराब हो गई, खुशी को मैं खुशी नहीं दे पा रही हूँ। सब बिगड़ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। सब बिगड़ गया है। देखो तुम खुशी को लेकर दिल तो छोटा मत करो, के बच्ची है वो, अक्ल नहीं है उसे, आइडिया नहीं है कि ये शादी कोई मजाक नहीं है। अब दोनों जानते हैं। और मैं देखो, पहली बात तो मैं शादी नहीं कर सकता। आई जस्ट कैन नॉट। तुम जानते हो, यू नो इट। और तुम्हारा भी दर्द समझ सकता हूं मैं। ऐसी शादी के बाद तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी। तो खुशी को लेकर जस्ट डोंट वरी, विल हैंडल हर। विराज, वो छोटी बच्ची है, वो हमारी सिचुएशन नहीं समझ सकती, लेकिन हमें तो पता है ना उसकी सिचुएशन क्या है। तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या बोला कि उसको खुश रखना है। देखिए, हेड में स्वेलिंग हुई है, वो कम हो जाएगा। अगर वो सैड होगी तो इसका असर सीधा उसके चोट पर होगा, और अगर उसे आप खुश रखेंगे तो सब ठीक है। अगर वो दुखी हुई तो सिचुएशन और बुरी हो जाएगी। कैसे खुश रखेंगे उसको, कैसे मनाएंगे हम? अगर वो कुछ सवाल करेगी तो हमें जवाब देना पड़ेगा विराज, हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। झूठ बोल दो, झूठ बोल दो। बताओ दादी, क्या हुआ था? किसने मारा राघव? सिर्फ फैमिली इन्वॉल्व थी या फिर वो विराज भी शामिल था इसमें? देखिए, सच बोल के आप उन्हीं की मदद कर रही हैं, क्योंकि आप जानती हैं आज नहीं तो कल सच तो मैं ढूंढ के ही रहूंगा। इसलिए आप ही मुझे बताइए, क्या हुआ था? दादी घबराइए मत, यू डूइंग द राइट थिंग। घबराइए मत, बताइए किसने राघव का मर्डर किया? उसे कह दो कि तुम दोनों ने शादी कर ली है। मैं अपनी बेटी से झूठ नहीं बोलूंगा। उसे अगर सच पता चल गया तो क्या सोचेगी अपने पापा के बारे में। और वैसे भी उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। वही तो, उसकी कंडीशन और खराब ना हो जाए, इसीलिए उसे जल्दी ठीक करना जरूरी है। और वो तभी ठीक होगी जब वो खुश रहेगी। और इसके लिए तुम दोनों को उसके सामने पति पत्नी की एक्टिंग करनी पड़ेगी। और जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो उसे प्यार से समझा के सच बता देना। अगर उसने हमसे कहा कि मेरे सामने शादी करो तो फिर? हाँ, तो फिर उसे कह देना कि पंडित जी ने 1 साल के बाद का मुहूर्त निकाला है। और जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तब उसे सच बता देना। उसे कह दो कि तुम दोनों ने शादी कर ली है, उसकी कंडीशन और खराब ना हो जाए, इसीलिए उसे जल्दी ठीक करना जरूरी है। और वो तभी ठीक होगी जब वो खुश रहेगी। खुशी से झूठ बोलना ठीक तो नहीं है, बट हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। You know what? Let's just do it. खुशी। और वो तभी ठीक होगी जब वो खुश रहेगी। और इसके लिए तुम दोनों को उसके सामने पति पत्नी की एक्टिंग करनी पड़ेगी। और जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो उसे प्यार से समझा के सच बता देना। मुझे आप दोनों से कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। Excuse me, ये कोई तमीज है? पापा है, मासी है, और वैसे भी हमें आपसे बात करनी है। अब लेकिन बात करने से पहले हमें एक रस्म पूरी करनी है। रस्म पूरी करनी है?
तुम्हारे लिए गुड न्यूज। गुड न्यूज़? क्या है गुड न्यूज़? यही जो आपने हमसे मांगा था वो हम आपको दे रहे हैं। आप चाहते थे ना कि आपके पापा और सिया मासी शादी कर ले, तो हम शादी कर रहे हैं। वन बिग हैप्पी फैमिली, सिर्फ खुशी के लिए। थैंक यू मासी, आई लव यू टू। थैंक यू पापा, आई लव यू। मुझे पता था आप दोनों मान जाओगे, तो चलो मिठाई खाते हैं। लेकिन सिर्फ मिठाई? बाकी का सामान कहाँ है? कौन सा सामान? आपको आज शादी करनी है, तो शादी का सामान? खुशी आज थोड़ी करनी है शादी। यू नो व्हाट खुशी, ये कोई बर्थडे पार्टी नहीं है कि हमने बर्थडे की और केक काट लिया और खत्म हो गया। इट्स अ वेडिंग, शादी है, टाइम लगता है। हाँ, मतलब बहुत सारी तैयारियां होती हैं, डेट्स निकालनी होती है, इनविटेशंस भेजने होते हैं, कभी ये कभी वो, बहुत स्ट्रेस होता है। रिलैक्स, डेट्स निकालनी पड़ती है तो कोई बात नहीं मासी, मैंने सब प्लान करके रखा है। ऑनलाइन एक अच्छे पंडित जी का नंबर निकाल लेती हूँ, आप चिंता मत करो, जस्ट रिलैक्स। यू नो व्हाट खुशी, व्हाई डोंट यू रिलैक्स? क्योंकि क्या है ना कि हम शादी कर रहे हैं, तो तुम इतनी जल्दी मत करो, एवरीथिंग विल वर्क आउट, ओके? हाँ खुशी, वो जल्दी का काम हमेशा बिगड़ जाता है ना। मासी लेकिन कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैंने सब प्लान करके रखा है। मैं अभी सबको बता के आती हूँ। खुशी लिसन। मुझे बहलाने आए थे और मैं बहल जाऊंगी? नहीं पापा और मासी, ये शादी तो आप दोनों को करनी ही पड़ेगी। शर्मा, क्यों लाए मुझे? छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्यों लाए मुझे यहाँ? तुम्हें पता है मैं कुछ नहीं बताने वाली हूँ, जाने दो मुझे। अरे आप नहीं बता रही, इसीलिए तो आपको यहाँ लेके आए थे। बस उसके बाद आपको छोड़ देंगे। ए बेटा, ऐसा कोई है जो हमें सब कुछ बताने वाला है? बस कुछ ही देर की बात है। बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। छोड़ दे मुझे, छोड़। बैठिए बैठिए, आइए बैठिए, धीरे धीरे, आराम से। शर्मा, दादी डोंट माइंड, सिक्योरिटी इज इन, बांध दे। अरे प्लीज आराम से बैठिए ना। क्या कर रहे हो? छोड़ो। ए, तुम लोग को बोला ना, धीरे धीरे, आराम से, उम्र का लिहाज करो यार। बस जैसे ही आपका ब्लैकमेलर आ जाए, आप जा सकते हैं, ओके? ब्लैकमेलर? हाँ, ब्लैकमेलर वही जो चुप रहने के आपसे पैसे मांग रहा है। मैंने क्या किया, आपके फोन का इस्तेमाल करके उसे मैसेज कर दिया, उसी ने तो हमें यहाँ बुलाया है। बस एक बार वो आ जाए और मुझे सच बता दे, मैं खुद आपको घर छोड़ दूंगा, ओके? तुम झूठ बोल रहे हो, कोई ब्लैकमेलर नहीं है और कोई सच नहीं बताएगा। कोई सच बताएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ए, मुंह बंद कर इनका। जाने दो, तुम लोग बहुत बुरा कर रहे हो मेरे साथ। छोड़ दो मुझे। और जाओ, नजर रखो, कोई आए तो इतला कर। छोड़ दो, धीरे धीरे शर्मा, धीरे। छोड़ दो, सॉरी, बस कुछ ही देर की बात है। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। ठीक, बाहर जाके नजर रखो, और कोई हलचल हो तो इतला करना। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि ऐसी जगह है जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पक्का हमसे कुछ तो गलती हुई है। एक मिनट, मैं डीसीपी अविनाश की करंट लोकेशन पता लगाती हूँ। मैंने टीम को अपडेट लेने के लिए कहा था। लगाओ। हेलो, डीसीपी अविनाश की व्हाट? लेकिन वो वहां क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? डीसीपी सर की लाइव लोकेशन शहर के बाहर की दिखा रही है। क्या? शहर के बाहर की? वो दादी को लेके शहर के बाहर गए हैं? अरे, ऐसा क्या करने वाले हैं वो दादी के साथ? राम राम जी। राम राम। आप?
हम हैं पंडित गिरधर गोपाल। हमको यहाँ पर खुशी बिटिया ने फोन करके शादी का शुभ मुहूर्त निकालने के लिए बुलाया है। बताइए जमाना कितना आगे चल रहा है, एक छोटी सी बिटिया और शादी का शुभ मुहूर्त। कहाँ है खुशी बिटिया? पंडित जी, खुशी से पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अब आइए ना प्लीज। वही तो, उसकी कंडीशन और खराब ना हो जाए, इसीलिए उसे जल्दी ठीक करना जरूरी है। और वो तभी ठीक होगी जब वो खुश रहेगी। और इसके लिए तुम दोनों को उसके सामने पति पत्नी की एक्टिंग करनी पड़ेगी। अगर उसने हमसे कहा कि मेरे सामने शादी करो तो फिर? हाँ, तो फिर उसे कह देना कि पंडित जी ने 1 साल के बाद का मुहूर्त निकाला है, और जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तब उसे सच बता देना। वो यहाँ पे मुहूर्त निकलवाने के लिए ही बुलाया है। वो तो आपका चेहरा देख के पता चल रहा है कि शादी का मुहूर्त बहुत करीब का है। और आपके चेहरे से देखकर ये पता चल रहा है कि आपसे बड़ा ज्ञानी मैं हूँ। तो ज्ञान कम बांटिए और जो हम चाहते हैं वो सुनिए। वो एक्चुअली हम चाहते हैं कि शादी की हम डेट। क्या चाहते हैं मासी? आप क्या बता रही है पंडित जी को? वो हम चाहते हैं कि शादी की डेट स्पेशल डेट आपके लिए स्पेशल डेट हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। द सरप्राइज। स्पेशल डेट मैं खुद ही पूछ लूंगी पंडित जी से। तो पंडित जी, शादी की सबसे स्पेशल डेट निकालिए, और जल्द से जल्द, क्योंकि आफ्टर ऑल मेरे पापा और मासी की शादी है। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है शादी का शुभ मुहूर्त और बहुत पास का। निकाल देते हैं। आइए पंडित जी,